हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतित भी होंगे, क्योंकि यह वीडियो उन तमाम साथियों के लिए है जिन्होंने अपने बीटीसी के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम अप्रैल माह में दिए हुए हैं। तो अब वो लोग इस समय अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम को दिए हुए 2 महीने हो चुके हैं पूरे और अब रिज़ल्ट का आना लाजमी है। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। एक तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, उस बात की चिंता है कि कब रिज़ल्ट आएगा, कैसा रिज़ल्ट आएगा। तो एक तो उस बात की जो है छात्र जो है उस चिंता से ग्रसित है कि रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, कि क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों हो गया, जबकि प्रैक्टिकल इस बार एग्ज़ाम से पहले ही हो गए थे और इतनी जल्दी प्रैक्टिकल कराने के बावजूद भी वैसे ही रिज़ल्ट आ रहा है जैसे एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल होते थे। जितना टाइम तब लगता था उतना ही समय अब धीरे धीरे होता जा रहा है। तो आज जो ये वीडियो है वो उन तमाम साथियों के लिए है जो अपने बीटीसी का सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। एक तो छात्र जो है वैसे ही चिंता से ग्रसित हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ऊपर से अगर आप रिज़ल्ट के बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको 50 ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो कि लगातार जब से जून स्टार्ट हुआ है तब से लगातार वो रोज़ रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। और आज भी आप सर्च करेंगे बीटीसी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट, तो वो आज भी उनकी हर वीडियो में रोज़ रिज़ल्ट निकलता है। आज भी रिज़ल्ट जो है आज भी निकाल देंगे और कल भी निकाल देंगे कि रिज़ल्ट आ गया। तो ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल हैं। हालांकि ये जो फील्ड है टीचिंग का, इसमें इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। एक तो छात्र पहले से ही चिंता में है, उसके बाद जो एक सही इन्फॉर्मेशन देने का काम शिक्षक का होता है, वो शिक्षक उस सही इन्फॉर्मेशन को ना दे करके मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है छात्रों को, और छात्र उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के और ज़्यादा चिंता में हो जाता है। वो यही इंतज़ार करता रहता है कि जून के जो वो यूट्यूब चैनल देख रहा है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उसने उसको बताया कि जून के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो छात्र फर्स्ट वीक का इंतज़ार करते हैं, चलो आ जाएगा। फिर 15 जून तक रिज़ल्ट आ जाएगा। 15 जून का जैसे तैसे टेंशन में, चिंता में, इंतज़ार में 15 जून भी आ जाती है। वो अपने हर वीडियो में ये कहते हैं कि 100% जो है, अगर फर्स्ट जून में नहीं आया, फर्स्ट वीक में नहीं आया, जून के फर्स्ट वीक में, तो 15 जून तक संभवतः रिज़ल्ट आ जाएगा। 15 और 20 जून तक। 15 और 20 जून भी आ गई, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया। उनके दावे फिर से झूठे हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि 15-20 जून तक नहीं आया है तो लास्ट के जून के लास्ट वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा, 28-29 में। फिर भी नहीं आया। तो फिर अब जुलाई आ गई, अब क्या करें। अब तो जिन सभी चैनल वालों ने, जिन सभी टीचर्स ने अपने अपने दावे किए थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि 15 जून 20 जून तक रिज़ल्ट आ जाएगा। नहीं आया तो लास्ट में, जून के लास्ट वीक में तो आ ही जाएगा। इसलिए उन्होंने 15-20 जून के आसपास ये कहा था कि अभी नहीं आया तो लास्ट वीक, जून के लास्ट वीक में ज़रूर आएगा। लेकिन फिर भी नहीं आया रिज़ल्ट। तो ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है मेरा? ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है तो कृपया करके मिस इन्फॉर्मेशन बच्चों को ना दिया करें, क्योंकि बच्चा एक तो वैसे ही रिज़ल्ट के इंतज़ार में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसकी ना तो वो अपनी तैयारी फोकस कर पाता है, क्योंकि रिज़ल्ट पता नहीं कैसा आएगा, और जो मानसिक तनाव की स्थिति है वो बच्चे के बीच में बनी रहती है।
तो इससे वो नहीं कर पाता अपनी तैयारी। आगे आने वाली भर्ती भी है, वो इसी चिंता में रहता है कि पता नहीं रिजल्ट ऐसा ना हो कि भर्ती कोई आ जाए और रिजल्ट ना आ पाए। आगे रीट की भर्ती आने वाली है, ठीक है, जनवरी में होगा उसका एग्ज़ाम। और बीपीएससी ट्री 4.0 की भी भर्ती आने वाली है, केंद्र विद्यालय की भर्ती आने वाली है। तो एक तो वैसे ही उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है। उसके बाद जब वो रिज़ल्ट के बारे में सर्च करता है तो वो उसको एक दिलासा मिल जाता है कि हो सकता है 15 जून तक आ जाए, नहीं आया चलो जून के लास्ट वीक में आ जाएगा। तो सही इन्फॉर्मेशन देने का काम जो है, अगर आपने एक चैनल खोल रखा है टीचिंग का, आपने अपने चैनल पर टीचिंग लगा रखी है और आप एक टीचर हैं और टीचिंग की भर्ती की तैयारी कराते हैं, तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि आप केवल अपने व्यूज़ के लिए, है ना, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन बच्चों को दें। अगर आपके कंटेंट में दम होगी तो सब्सक्राइबर और व्यूज़ तो वैसे ही आ जाएंगे। इसके लिए ऐसे ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उनको, और ये धोखा उन्हें नहीं, आप खुद दे रहे हैं। आप पूरा 100% दावा करते हैं कि हम इस चैनल पे सही जानकारी देते हैं, ऑथेंटिक जानकारी देते हैं और इतनी तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। पीएनपी से हमारी बात हो गई है, वहाँ से सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है। और आज भी अगर आप सर्च करेंगे तो आज भी तमाम चैनल ऐसे जिन्होंने आज में रिज़ल्ट निकाल दिया होगा कि आज इतने बजे रिज़ल्ट आ रहा है। इस तरह के थंबनेल लगाते हैं कि बच्चा ना चाह कर भी, क्योंकि वो तो उसे तलाश है कहीं से न्यूज़ मिल जाए, कि इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाए कि रिज़ल्ट आएगा, लेकिन वो हर वीडियो देखता है और हर जगह से उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उन सभी यूट्यूब चैनल जो टीचिंग का काम कर रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसको एक बार वीडियो बना दो और कह दो कि भाई हमें नहीं पता। इस तरह से रोज़ एक ही वीडियो बनाना है, मतलब ऐसा लगता है कि आपका मकसद ही पढ़ाना नहीं है, इस तरह की वीडियो बनाना ही मकसद है। उस चैनल पर देखो तमाम चैनल ऐसे हैं, उन पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है ऐसी ही वीडियो मिलेंगी कि रिज़ल्ट आ गया, आज आ गया, कल आ गया, चाहे किसी का भी रिज़ल्ट हो, चाहे फिर वो जब CTET का एग्ज़ाम आया हो उसके रिज़ल्ट की बात हो, अगर वो लेट हो जाए, तो कोई भी रिज़ल्ट अगर लेट हो रहा है तो फिर यूट्यूब चैनल वाले ये जो हैं वो आ जाते हैं मिस इन्फॉर्मेशन लेकर के, और केवल व्यूज़ के चक्कर में। तो कृपया ऐसा काम ना करें, ठीक है। अब तो क्या किया जाए, बच्चे क्या करें? अब जो बच्चा एग्ज़ाम दे के बैठा है, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा है, वो क्या करें? हालांकि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फोकस करना चाहता है बच्चा, लेकिन नहीं हो पाता। वो चाहता है कि मेरा रिज़ल्ट एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद जो रिज़ल्ट के हिसाब से होगा, रिज़ल्ट अच्छा आया तो फिर आगे तैयारी फिर पूरी एनर्जी से की जाएगी। तो आगे जो भर्ती हैं, मेरी ये पर्सनल राय है, आगे जो आने वाली वैकेंसी है, जैसे केंद्र विद्यालय में वैकेंसी की उम्मीद है आने वाली है, तो कभी ना कभी तो आएगी। ऐसे ही जो रिज़ल्ट है आपका, आपने एग्ज़ाम दिया, अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, तो एग्ज़ाम दे कर के पता चल जाता है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है कि ख़राब हुआ है। तो आप उसको, रिज़ल्ट तो आना है 10 दिन में, 15 दिन में आना है रिज़ल्ट। तो अब थोड़ा सा आप क्या करेंगे, अपने माइंड को, दिमाग को शांत करेंगे और छोड़ देंगे रिज़ल्ट को। जब आएगा तब आता रहेगा, जैसा भी रिज़ल्ट आए। एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं तो अच्छा आएगा, और थोड़े से ख़राब हुए हैं तो थोड़ा सा उसके लिए रिस्क लेना होगा कि जो देखा जाएगा रिज़ल्ट में क्या है। तो अब भर्ती की तैयारी जो है आप अपनी करते रहिए। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथ है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GS, ये काफ़ी बड़े सब्जेक्ट हैं, तो इनको आप लगातार अपने कॉमन सब्जेक्ट जो हर टीचिंग एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनकी तैयारी आप लगातार करते रहें। ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि जब कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप टीचिंग का या नॉन टीचिंग का, तो वहाँ पर मैथ, रीजनिंग, GS ये सब्जेक्ट तो आते ही हैं। तो अगर आप तैयारी भी कर रहे होंगे रिज़ल्ट का बिना इंतज़ार करे, तो ये आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी।
तो आप क्या कीजिए, अब जो मेन जो कॉमन सब्जेक्ट हैं सभी एग्ज़ाम में आते हैं उनकी तैयारी कीजिए और थोड़ा सा मानसिक तनाव पर कंट्रोल कीजिए। रिजल्ट आएगा तब आता रहेगा। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती, ये मेरा मानना है कि मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती अब आने को है। काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 साल होंगे भर्ती के अंदर करते करते, और भर्ती आने की उम्मीद भी थी। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि लगभग 27,000 के करीब स्कूल जो है बंद करने की उन्होंने रणनीति बना ली है। अब तो जब स्कूल बंद होंगे या मर्ज होंगे तो वहाँ के टीचर को कहीं ना कहीं तो सेटल करना पड़ेगा, तो जो वैकेंसी होगी वो वैसे भी अब कम हो जाएगी। तो बिल्कुल ही भर्ती आने की उम्मीद मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में तो भर्ती का आप छोड़ दीजिए कि भर्ती आएगी। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा जो देश है वो लोकतंत्र का देश है। हमने अपनी सरकार बनाई है। क्यों बनाई सरकार? ताकि हम जो है कि अपनी जो समस्याएं हैं उसका समाधान पा सकें। और सरकार बनाने के बाद अगर हमें इस तरह से हाथ जोड़ करके भीख मांगनी पड़ रही भर्ती की, तो ऐसे सिस्टम पे, ऐसी व्यवस्था पे बिल्कुल शर्म की बात है कि जो गवर्नमेंट हमने बनाई है वो हमारी नहीं सुन रही, उसके बाद हम उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वहाँ धरना दे रहे हैं, भूखे प्यासे वहाँ पड़े हुए हैं। तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसे धरना देने से और हाथ जोड़ने से अगर कुछ मिल जाता, तो आज़ादी के टाइम पर भी हमारे जो नेता हैं उन्होंने भी काफ़ी आंदोलन किए, उससे अंग्रेज़ों का दिल नहीं पिघला। ना वो भारत छोड़ के गए, ना उन्होंने हमारी भलाई की सोची। तो इनसे कुछ नहीं होता। कोई भला क्यों सोचेगा? वो तो अपने बारे में सोचेगा ना पहले। कोई भी, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी शासन करने वाला हो, ठीक है। तो इस तरह से धरना दे करके और वहाँ हाथ जोड़ कर खड़े रहने से, वहाँ प्रदर्शन करने से भर्तियाँ नहीं आने वाली। और वैसे भी स्कूल काफ़ी 27,000 का भी स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं। तो यूपी में तो वैकेंसी का चांस बहुत कम लगता है। आगे आप जो है केंद्र विद्यालय की भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, जो कि संभवतः 1 या 2 महीने में तो आनी है ना। 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, लेकिन वो तो भर्ती आनी ही आनी है। और उसकी तैयारी में भी टाइम लगता है। ये नहीं कि भाई आपने 1 महीने में तैयारी कर ली। कोई भर्ती की तैयारी में समय लगता है। तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अपने जो कॉमन सब्जेक्ट की। बिहार में वैकेंसी अब शायद इलेक्शन के बाद ही उसका एग्ज़ाम हो, तो होगा तो एग्ज़ाम कभी ना कभी। आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं कॉमन सब्जेक्ट की, जो KVS में, केंद्र विद्यालय में भी पूछे जाते हैं, NVS में पूछे जाते हैं, रीट एग्ज़ाम में जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, है ना, BPSC में पूछे जाते हैं। तो उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। और रिज़ल्ट की रही बात, रिज़ल्ट की BTC के, तो वो रिज़ल्ट आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, तो 15 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा, कभी तो आएगा रिज़ल्ट। तो उसको आप मानसिक तनाव उसको छोड़ दीजिए। और जो फेक न्यूज़ वाले चैनल है, जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको देखना बंद कीजिए। जब आप उनको देखना बंद कर देंगे तो वो खुद ब खुद मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनका काम, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ प्राप्त करने का है और सब्सक्राइबर गेन करने का है। और अपना जो कोर्स बेचते हैं उसके बाद ना, बच्चों के वो अपना भला पहले सोचते हैं। तो जो अपना भला पहले सोचता है उसका कुछ नहीं होता। जो दूसरे के भले के बारे में सोचेगा, दूसरे के फ़ायदे की बात सोचेगा, उसका भगवान भी भला करता है। तो यही इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि एक तो जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है ना, वो कृपया करके फैलाना बंद करें। क्योंकि आप शायद नहीं समझ सकते एक बच्चे की पीड़ा जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है,
और रिजल्ट एक तो वैसी टेंशन में, उसके बाद से ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो बहुत हॉपलेस हो जाता है बच्चा। इसलिए वो बंद करें। और बच्चों के लिए सजेशन क्या है? बच्चों के लिए सजेशन ये है कि वो आने वाली भर्ती की तैयारी जो कॉमन सब्जेक्ट है उनकी लगातार करते रहें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में टाइम लगता है। एक दिन में या 15 दिन में, महीने भर में तैयारी नहीं हो जाती। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। मैथ का बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, साइंस है, जीएस है, अपने आप में एक काफ़ी विस्तृत सब्जेक्ट है, रीजनिंग है। ये कॉमन सब्जेक्ट जो आते हैं वो आप तैयारी कीजिए और रिजल्ट की टेंशन नहीं लीजिए। रिजल्ट 10 दिन में, 15 दिन में आ ही जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए और तैयारी को लगातार करते रहिए। एक ना एक दिन आपकी सफलता ज़रूर रंग लाएगी।